बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बस यही स्थिति थी कुलदीप बिश्नोई। तो कुलदीप बिश्नोई के साथ ऐसी भौंडी हो गई, इसे भौंडी होना कहा जाता है, कि कुलदीप जी के साथ खड़े होकर के पौधा भी लगवाया गया, जो शिलान्यास पट था उस पर नाम भी लिखवाया गया। लेकिन ऑडिटोरियम के अंदर जो बैकड्रॉप लगा हुआ था, उस बैकड्रॉप को एकाएक बदल दिया गया। उस बैकड्रॉप पर आपको दोनों दिखाते हैं। पहले एक बैकड्रॉप था, उसके अंदर कुलदीप बिश्नोई का फोटो भी था, लेकिन बाद में उस बैकड्रॉप को चेंज कर दिया गया, उसमें से कुलदीप बिश्नोई को हटा दिया गया। रणबीर गंगवा प्रमुखता से वहां पर रहे। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कुलदीप बिश्नोई दोहरी, तिहरी और चौहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर। हरियाणा का एक ऐसा सियासी परिवार जो राजनीति के अंदर पीएचडी की डिग्री धारण किए रहा, लेकिन आज एक तरफ चुनौती है अपने आप को साबित करने की और दूसरी तरफ चुनौती है अपनी जगह बनाने की। बात कर रहा हूं मैं आपसे कुलदीप बिश्नोई की, चौधरी भजनलाल के सियासी वारिस। पीएचडी की डिग्री की बात मैंने आपसे की थी, तो राजनीति के पीएचडी कहते थे खुद को चौधरी भजनलाल। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कुलदीप बिश्नोई दोहरी, तिहरी और चौहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में है कुलदीप बिश्नोई। जब जब कभी नाराजगी दिखाते हैं तो बीजेपी के आला नेता उनको मना लेते हैं। सोशल मीडिया पर पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं, फोटोज चल पड़ती हैं, और वो मनावन कुछ इस प्रकार की होती है कि जैसे आप किसी को मनाने के लिए गए, चांदी के थाल में आप गए तो खाना खिलाने के लिए, लेकिन थाल खाली लेकर के चले गए। आप चांदी के गिलास में लेकर के गए पानी पिलाने के लिए, लेकिन पानी की झलक दिखा करके और ग्लास साइड हटा लिया गया। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में थे। हिसार के अंदर वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर एक नए प्रकल्प का उद्घाटन शुभारंभ करने गए हुए थे। जब गुरु जम्भेश्वर की बात आ जाएगी तो सीधे सीधे आ जाएगा कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई समाज के गुरु रहे हैं, भगवान हैं गुरु जम्भेश्वर, और उसी बिश्नोई समाज के संरक्षक हैं कुलदीप बिश्नोई। लेकिन जब गए थे यूनिवर्सिटी के अंदर तो कुलदीप बिश्नोई के साथ ऐसी भौंडी हो गई, इसे भौंडी होना कहा जाता है, कि कुलदीप जी के साथ खड़े होकर के पौधा भी लगवाया गया, जो शिलान्यास पट था उस पर नाम भी लिखवाया गया। लेकिन ऑडिटोरियम के अंदर जो बैकड्रॉप लगा हुआ था, उस बैकड्रॉप को एकाएक बदल दिया गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बस यही स्थिति थी कुलदीप बिश्नोई की। कार्यक्रम स्थल पर गए, सभागार के बाहर तक गए, देखा कि नाम ही हटा दिया गया है, चले आए वहां से, रुखसत हो गए और चर्चा बड़ी हो गई फिर से सियासत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बगल वाली कुर्सी कुलदीप बिश्नोई के लिए लगी थी, उस पर कुलदीप बिश्नोई का नाम भी लिखा हुआ था। लेकिन बैकड्रॉप जो बना था पहले, उस बैकड्रॉप पर आपको दोनों दिखाते हैं। पहले एक बैकड्रॉप था, उसके अंदर कुलदीप बिश्नोई का फोटो भी था, लेकिन बाद में उस बैकड्रॉप को चेंज कर दिया गया, उसमें से कुलदीप बिश्नोई को हटा दिया गया। रणबीर गंगवा प्रमुखता से वहां पर रहे। रणबीर गंगवा जो हैं वो उसी हिसार संसदीय क्षेत्र से आते हैं जहां की राजनीति कुलदीप बिश्नोई करते हैं। रणबीर गंगवा आज सरकार के अंदर वजीर हैं और कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल सियासी रूप से बेरोजगार। दरअसल इसलिए कह रहा हूं, जो आपको बता रहा था, चांदी की थाली, चांदी के चम्मच, चांदी के ग्लास और वो खाली। आप मान लीजिए फ्लैक्स से सिर्फ ऑडिटोरियम के पीछे जो बैकड्रॉप था उसको बदला गया। पौधारोपण करवा रहे थे, शिलान्यास पट पर नाम लिखा हुआ था, कुर्सी के आगे नेम प्लेट लगी हुई थी, लेकिन जो मुख्य काम था वो हट गया और कुलदीप बिश्नोई जी चले गए। पहली बार नहीं हो रहा, लगातार जारी है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई जब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव हारे हैं, खासकर उनके बेटे भव्य बिश्नोई, और उससे पहले कह दूं जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, तब से ये सब चला आ रहा है लगातार। तब से कंटिन्यू कुछ ना कुछ इसके अंदर उलटफेर होती रहती है। और कुलदीप बिश्नोई ये है कि कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति है। जब नाराज होते हैं तो भाजपा के नेता उनको मना लेते हैं। पिछले दिनों नाराज हुए थे, अप्रैल मई के महीने में नगर निगम का महापौर के चुनाव जब हो रहे थे, नगर निगम के पार्षदों के चुनाव हो रहे थे, तो पंचकुला से नाराजगी की शुरुआत हुई थी। पंचकुला में रेखा शर्मा ने, जो राज्यसभा की सदस्य हैं,
रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल को बदमाश कहा था, इशारे इशारे में, सीधे तो नहीं, कहा था चौधरी भजनलाल की बदमाशी। और गुस्सा हुए थे कुलदीप बिश्नोई, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल की थी, अपने डाले थे, गुस्सा दिखाया था पूरा, अपने आप को पर्वत दिखाया था, समुद्र दिखाया था, शांत हैं, रेखा जी को, मोहनलाल बड़ौली जी को, सबको कुछ ना कुछ सुनाया था, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब पहुंच गए थे उनके निवास पर, तो फिर मानो सारी बर्फ पिघल गई थी, एकदम शांत हो गए थे, शांत हो गए थे। पर अंदर अंदर कुछ चलता रहता कुलदीप बिश्नोई का हमेशा। इधर जून का पूरा महीना 3 मीटिंग हुई नायब सिंह सैनी साहब के साथ। सैनी साहब कुलदीप बिश्नोई जी के निवास पर भी गए, चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पर भी गए, कुलदीप बिश्नोई जी को सहपरिवार अपने घर पर मुख्यमंत्री निवास कबीर कुटीर पर खाने के लिए भी निमंत्रण दिया, सारा कुछ हुआ। लेकिन जुलाई आते आते आप समझो जैसे मौसम बेवफा हो रहा है, वैसे ही बेवफा नायब सिंह सैनी जी भी हो गए कुलदीप बिश्नोई से। और इधर कुलदीप बिश्नोई जी को देखिए आप, चाय पर चर्चा के नाम पर भाजपा के सभी नेताओं को भुला देते हैं, इसलिए शायद भाजपा वालों ने बैकड्रॉप बदलवा दिया। वैसे कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर मेरे हिसार के एक मेरे मित्र हैं, परिचित हैं, और चौधरी भजनलाल परिवार के बड़े गहरे कट्टर समर्थक रहे हैं, राजनीतिक सूझबूझ बड़ी रखते हैं। मुझे बता रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई हमेशा राजनीति के अपरिपक्व फैसले लेते हैं, जब जो फैसला लेता है उससे चूक जाते हैं जब लेना होता है। मसलन बता रहे थे कि चौधरी भजनलाल को हमेशा एक बात रही कि अगर हजका ना बनती तो शायद ठीक रहता, लेकिन पुत्र मोह था। चौधरी भजनलाल जी को भी पुत्र मोह था, कुलदीप बिश्नोई से प्यार बहुत था, जो कुलदीप कहते गए वो करते गए। अलग राजनीतिक दुकान भी खुली, बंद हुई, मिली, चली, सब चलता रहा। आप एक बार आप क्रोनोलॉजी देखिए आखिर हुआ सब क्या था। 2005 तक सर्वे सर्वा थे चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी में, बिना उनका नाम रखे हुए चुनाव हुआ था, 67 एमएलए कांग्रेस के आए थे। लेकिन सोनिया गांधी जी की कृपा और भजनलाल जी से नाराजगी, हुड्डा साहब पर कृपा, चौधरी भजनलाल से नाराजगी सोनिया जी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए थे। उस सरकार के अंदर चंद्रमोहन बिश्नोई को बनाया गया था उप मुख्यमंत्री। सियासी लोग बताते हैं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस आला कमान ने भजनलाल परिवार जी को एक पैकेज दिया था, एक कहा था कि चौधरी भजनलाल जी को गवर्नर बना देंगे और कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में वजीर बना देंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चाहते थे पिताजी के लिए, या फिर सोच थी कि आगे मुझे मिल जाएगी, नहीं मिली। 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बना ली। 2009 का समय ऐसा था कि जब उन्हें एक फैसला करना चाहिए था, 6 विधायक मिल गए थे कुलदीप बिश्नोई को, हरियाणा जनहित कांग्रेस को, संभाल नहीं पाए, एक भी, अकेले रह गए थे, 5 एमएलए चले गए। चाहते तो किंग मेकर बन सकते थे अगर सूझबूझ से काम ले लेते, लेकिन नहीं हुआ, हुआ नहीं। हुड्डा साहब ले उड़े उनके विधायकों को। 2014 आ गया, उसके अंदर 2014 में 2 ही विधायक मिले, पति पत्नी दोनों बने, कुलदीप जी भी और रेणुका जी भी। 2016 में मर्ज कर लिया हरियाणा जनहित कांग्रेस को कांग्रेस के अंदर, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, ताल मिले नदी के जल में, वही परिस्थिति बन गई, वापस आ गए वहीं पर ही। उसके बाद 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े, बेटे को टिकट लोकसभा का मिला, बेटा चुनाव हार गया, भव्य बिश्नोई कांग्रेस से सांसद नहीं बन पाया, खुद कुलदीप बिश्नोई विधायक बन गए आदमपुर से। 2022 कुलदीप बिश्नोई चाह रहे थे। अब देखिए, जब 2016 में उन्होंने मर्ज किया तो वो समय मर्ज करने का नहीं था, लेकिन मर्ज किया। 2022 में कांग्रेस छोड़ना उचित नहीं था, कांग्रेस छोड़ के आ गए। अब परिस्थितियां कुछ भी हों, सियासी लोग तो बताते हैं कोई ईडी वीडी का चक्कर था, कुछ बता दिया गया था कुलदीप बिश्नोई को, और बिश्नोई साहब बड़े डबके से, बड़ी उसमें रह करके उन्होंने आखिर भाजपा शरणम गच्छामी हुए, शामिल हो गए भाजपा के अंदर, बेटा विधायक बनवा लिया उपचुनाव लड़वा करके। मनोहर लाल जी वादा करके आए थे कुलदीप बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की सभा के अंदर कि हाथ में हाथ दे दो, हाथ में हाथ मिला, लेकिन हाथ खाली रहा, हाथ तो मिले। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया, कुलदीप बिश्नोई चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले राजस्थान के सह प्रभारी बन गए थे कुलदीप बिश्नोई, राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई थी 2023 में। कुलदीप जी को लग रहा था कि क्या पता राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बन जाऊं, क्योंकि सह प्रभारी हैं, क्या पता मुख्यमंत्री बन जाए, क्या पता हरियाणा में क्या बन जाए, मतलब ख्याली पुलाव तो उनके काफी पके थे उस समय पर।
इधर 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी जो लोकसभा का टिकट चाह रहे थे, राजस्थान में कुछ मिला नहीं, लोकसभा का दे दो भैया, बेटा तो मंत्री बना ही नहीं सरकार में, नहीं मिला टिकट, फूफा बन गए थे कुलदीप बिश्नोई जी, नाराज हो गए। रंजीत सिंह चौटाला को टिकट मिला था, अपने घर आराम से बैठे रहे, आदमपुर में रंजीत चौटाला हार गए और रंजीत ओवरऑल भी लोकसभा का चुनाव हार गए। ठीकरा कुलदीप बिश्नोई पर फूटा था जरूर, लेकिन चलते रहे, कभी हाँ कभी ना। 2024 का विधानसभा चुनाव आ गया, भव्य बिश्नोई को विधानसभा का फिर टिकट मिला और भव्य बिश्नोई अब की बार विधानसभा का चुनाव हार गए। चौधरी भजनलाल की सियासी विरासत अपने ही गढ़ के अंदर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वो आदमपुर जिसने कभी चौधरी भजनलाल परिवार को पीठ नहीं दिखाई थी, उस आदमपुर ने चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी को विधानसभा का चुनाव हरा दिया। भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए और यहां से मान लें आप कि कुलदीप बिश्नोई परिवार के सियासी रूप से जो बुरे दिन थे वो शुरू हुए। अब कभी हाँ कभी ना, कभी ऊपर कभी नीचे, लगातार जारी है। इधर कुलदीप बिश्नोई वही हजका वाला समय 2006 और 7 वाला, जब कांग्रेस में रहकर चाय पर चर्चा किया करते थे, चौधरी भजनलाल जी को भी ले जाते थे और खुद भी जाते थे कुलदीप जी। अब कुलदीप जी खुद भी जा रहे हैं, कहीं कहीं उनके दुलारे भी जा रहे हैं भव्य जी। उस समय कांग्रेस वालों की फोटो नहीं होती थी, आज भाजपा वालों की फोटो नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आईना दिखा देते हैं। दिखा दिया कुलदीप बिश्नोई को दोबारा, वही स्थिति थी, चांदी का ग्लास खाली। क्या लगता है आपको, कुलदीप बिश्नोई को आखिर भारतीय जनता पार्टी दिखाना क्या चाहती है और आखिर कुलदीप बिश्नोई समझ क्या रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।